गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज जो हम बात करेंगे वो पहले हम क्वेश्चन के साथ में डील करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक फॉलोइंग द रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और जैसे ही रोड एक्सीडेंट हुआ तो वो पेशेंट जो है उसको एडमिट किया गया था न्यूरो सर्जरी के अंदर, जो आईसीयू है। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि उस पेशेंट के जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो हेड इंजरी हो गई। अब जैसे ही हेड इंजरी हुई, रोड एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट को एडमिट कर दिया गया आईसीयू के अंदर। जब हमने असेसमेंट किया तो पेशेंट जो था उस हिज आईज ओपन व्हेन जब ड्यू द पेनफुल स्टिमुलाई, जब हम पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तब वो पेशेंट अपनी आई को खोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तब वो आई को ओपन कर रहा है और आंसर कैसा दे रहा है? इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड निकाल रहा है वो। और कैसा साउंड दे रहा है? इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड दे रहा है और लोकलाइज कर रहा है साइट विद द पेनफुल स्टिमुलाई के साथ में लोकलाइज कर रहा है साइट को। तो हमारा जीसीएस स्केल, जो जीसीएस स्कोर है या जीसीएस स्केल के अंदर जो स्कोर है वो कितना होगा? यहाँ पे हमारा क्या है कि स्कोर कितना होगा वो पूछा गया है। जहां पर हमको बताया कि 9 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा। कितना जो है वो होगा आपका, देखिएगा 9 है, 8 है, 6 है, 7 है। कौन सा जीसीएस स्कोर होगा? जब पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंतर्गत न्यूरो आईसीयू के अंदर भर्ती हो गया है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें यहां से देखिएगा, हमें कह रहा है पेशेंट हिज आईज ओपन विद द क्या पेनफुल स्टिमुलाई देने पर, पहले पॉइंट ये हो गया। और कैसा साउंड निकाल रहा है? इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड निकाल रहा है। और कैसे क्या कर रहा है? लोकलाइज कर रहा है साइट को विद पेनफुल स्टिमुलाई। तो ये तीन चीजें यदि आपको जीसीएस स्कोर से पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, आपके आंसर को आराम से दे पाएंगे। फिर इसका आंसर हम आराम से दे पाएंगे। अभी देखिएगा, पहले हम इसका आंसर देने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? जीसीएस स्कोर देखना चाहिए। जीसीएस स्कोर क्या है? ग्लेसर कॉमा स्केल होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो आईसीयू के अंदर पेशेंट भर्ती है उनके पास में जाते हैं और उनके अंदर 3 चीज चेक की जाती है जिसको हम कहते हैं ईवीएम। क्या करते हैं? 3 चीज क्या चेक करते हैं हम? 3 चीज जिसकी चेक करते हैं जिसको क्या बोला जाता है? ईवीएम। मतलब क्या करते हैं? आई मूवमेंट को देखते हैं, वर्बल को देखते हैं और मोटार को देखते हैं। मतलब उनके पास में जाने के बाद में उनका आई मूवमेंट क्या होता है, आई मूवमेंट कब होता है, और उनका दूसरा वर्बल जो रिस्पॉन्स क्या आता है और मोटार रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये तीनों जो है हम देख करके हम पता लगा पाते हैं कि इनको जीसीएस स्कोर कितना देना होता है। जीसीएस स्कोर ये देखा जाता है कि कॉन्शियसनेस कितना है, उसका कॉन्शियसनेस जो लेवल है उसको चेक करने के लिए जीसीएस स्कोर चेक किया जाता है। यदि मान लीजिएगा उस पेशेंट के पास में मैं गया और वहां जाकर के जैसे ही मैं उनके पास में ऐसे ही देखिएगा पेशेंट बेड पे है, बेड पे सो रहा था, हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर है, और जैसे ही मैं उनके पास में गया और उसने आई क्या कर दी? ओपन कर दी है। तो हम नंबर क्या देंगे? 4 नंबर देंगे, क्योंकि वो क्या कर दिया? स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर दी है। वो अचानकली आई ओपन कर देता है तो इसका मतलब वो कॉन्शियस है। तो वहां पर हम नंबर कितना देंगे? 4 नंबर देंगे। और दूसरी बात, यदि हम वहां जाकर के उनको बोलते हैं अंकल जी कैसे हो, और यदि वो अपनी आई को क्या कर देता है? ओपन कर देता है, तो हम क्या कर दे? उसको कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। मतलब स्पीच पे आई ओपन की है। यदि स्पीच पे आई ओपन करता है तो नंबर कितने देंगे? 3 देंगे। यदि उनके पास में जाने से ही यदि आई ओपन कर देता है तो नंबर कितने देंगे? 4 नंबर देंगे। और यदि हम जाकर के अंकल जी को पूरा हिलाया, उनको पकड़ने के बाद में दूसरा हमने उनको दर्द दिया, उनको जो है जोर से हमने कुछ नुक्कड़ी चीज दबाई, और उसके बाद में यदि अंकल जी ओपन कर देते आई, तो यदि हम पेनफुल स्टिमुलाई देने पर यदि आई ओपन कर रहे हैं तो नंबर कितना देंगे? 2। ये हम क्या कर रहे हैं? पेनफुल क्या दे रहे हैं? स्टिमुलाई दे रहे हैं। पेनफुल स्टिमुलाई पर यदि आई ओपन कर रहे हैं तो नंबर कितना देंगे? 2। और यदि हम उनको बोलने पर स्पीच पे आई ओपन कर रहे हैं तो नंबर कितना देंगे? 3। और यदि अचानक अपने आप ओपन कर रहे हैं तो नंबर कितना देंगे? 4 नंबर देंगे। यदि ये सब कुछ करने पर
हम पास में गए और अंकल जी के पास बेड पे पास में गए, फिर भी आई ओपन नहीं किया। हमने उनको आवाज दी, आवाज देने के बाद में भी इन्होंने आई ओपन नहीं किया, स्पीच पे भी नहीं किया। और उनके बाद में हमने क्या किया, पेनफुल स्टिमुलाई देने पर भी आई ओपन नहीं की। तो इसका मतलब अब हमने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जीसीएस स्कोर कितना देंगे, 1 दिया जाएगा, मतलब नो रिस्पॉन्स। हमने पेनफुल, हमने पास में भी गए, उनको बुलाया भी, उनको नाम से भी पुकारा गया, उनको दर्द भी दिया गया, पेन भी दिया गया, फिर भी वो आई ओपन नहीं की है, तो हम नंबर कितना देंगे, 1 नंबर देंगे। दूसरी बात, अब हमारा आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स का मतलब है कि पेशेंट क्या बोलेगा। यदि पेशेंट जो बोलता है, यदि सही तरीके से वो बता पा रहा है, सही तरीके से बोल पा रहा है, तो हम देखते हैं। यदि उस पेशेंट क्या है, ओरिएंटेड है पर्सन के बारे में, टाइम के बारे में, और वहां की जो जगह है, टाइम, पर्सन और प्लेस, तीनों चीज के बारे में। किस किस के बारे में, टाइम के बारे में, और पर्सन के बारे में, और किस चीज के बारे में, प्लेस के बारे में। इन तीनों चीजों के बारे में पेशेंट यदि ओरिएंटेड है, वो बोल पा रहा है कि साहब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे हूँ, तो इसका मतलब ओरिएंटेड है, और उसको हम जीसीएस स्कोर में नंबर कितना देंगे, 5 नंबर देंगे। कितना देंगे, 5 नंबर देंगे। यदि वो पेशेंट क्या आ रहा है, कंफ्यूज्ड है कि साहब मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, दैट मीन्स कंफ्यूज्ड है, उसको अभी भी फिक्स पता नहीं है उनके साथ क्या हुआ है, वो बोल नहीं पा रहा है सही तरीके से, कंफ्यूज है, तो नंबर कितना देंगे, 4 नंबर देंगे। यदि हमने अंकल जी से पूछा और हमने कहा आपके साथ क्या हुआ, और वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड जो काम ले रहे हैं, दूसरा वर्ड काम ले रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा, हम पूछ क्या रहे हैं और वो बता क्या रहे हैं, ऐसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड काम ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये सारे वर्ड याद रखना। पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज ले रहे हैं, तो नंबर कितना देंगे रे, 3 नंबर देंगे। और यदि हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड निकाल रहा है, हमने बोलेगा अंकल जी आप कहाँ पे हो, ये क्या इनकॉम्प्रेहेंसिव वर्ड निकाल रहा है, तो इसका मतलब साउंड निकाल रहा है, तब हम नंबर कितना देंगे, 2 नंबर देंगे। ये वर्बल रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं हम, किसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक कर रहे हैं, किस पेशेंट का कर रहे हैं जो हमारे कहाँ पे आईसीयू में है, और उनका कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया जा रहा है। अब यदि मान लीजिएगा ना तो वो ओरिएंटेड हो रहे हैं, ना ओरिएंटेड है, और ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ना इनअप्रोप्रिएट वर्ड काम ले रहे हैं, ना इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड निकाल रहे हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो नंबर कितना देंगे, 1 नंबर देंगे। कितना नंबर देंगे, 1 नंबर दिया जाएगा। इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड निकालेगा तो नंबर कितना देंगे रे, 2 नंबर देंगे। फिर हम बात करते हैं उनका कौन सा रिस्पॉन्स देखेंगे, मोटा रिस्पॉन्स देखा जाएगा। मोटा रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि हमने ओबेज कमांड किए कि भैया अपना पैर उठाओ, और उसने मोटा रिस्पॉन्स किया, हमने कमांड, ओबेज कमांड पे यदि वो मूवमेंट करता है, तो नंबर कितना देंगे रे, 6 नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे, ओबेज कमांड, हमने कहा भैया पे अपना पैर उठाइए, तो वो पैर उठा पा रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्शियस है, वो सुन रहा है, उनके ठीक है, फिर उनको नंबर कितना देंगे, 6। यदि वो क्या कर रहा है, मूव द लोकलाइज पेन, यदि हमने कहा आपको दर्द कहाँ पे हो रहा है, यदि हमने स्पीच पे किया, कम बोलने पर वो यदि लोकलाइज कर रहा है कि सर हमको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अपना लोकलाइज कर रहा है पेन को, तो नंबर कितना देंगे रे, 5 नंबर देंगे। अरे मूवमेंट है, वो मूवमेंट कर रहा है, उसके ऊपर देंगे। यदि हमने उसको कहा दर्द कहाँ हो रहा है, और वो अपने दर्द से क्या कर रहा है, विथड्रॉल कर रहा है, दर्द जहां से हो रहा है वहां से वो दूसरी जगह पे दर्द बता रहा है, तो उसको हम क्या, कितने नंबर देंगे, विथड्रॉवल फ्रॉम द पेन, तो नंबर कितना देंगे, 4 नंबर देंगे। और यदि वहां पर, यदि अंकल जी को हम कहते हैं कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है हमें बताइए, तो वो कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, अब नॉर्मल फ्लेक्शन मतलब डीकॉर्टिकेट मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का मूवमेंट कर देता है, जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक की तरह मूवमेंट कर देता है। हाथों को वो क्या कर देगा, फ्लेक्स कर देगा, और जो अपने पैर हैं उनको भी क्या कर देगा, फ्लेक्स कर दिया जाएगा। तो ये अब नॉर्मल जो फ्लेक्शन होता है उनको हम डीकॉर्टिकेट कहते हैं। बाइक चलाने वाला जो होता है, बाइक जो राइडिंग होता है, बाइक जो राइडिंग है, वैसा हमारा मूवमेंट होता है, तो नंबर कितना देंगे रे, 3 नंबर दिया जाएगा। और यदि हमारा मूवमेंट कैसा कर रहा है, अब नॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है, जैसे हम जो गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, इस तरीके का हाथ जो है लंबे कर देंगे,
पैर जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पैर और हाथ एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अब नॉर्मल एक्सटेंशन। और उनको मूवमेंट को क्या बोला जाता है, डीसेरिब्रेट। क्या बोला जाता है, डीसेरिब्रेट, जिसमें हम नंबर कितना देंगे रे, 2। यदि हमने अंकल जी को कहा आपको दर्द कहाँ हो रहा है, ओबेज कमांड पे यदि मूवमेंट कर रहा है तो नंबर कितना देंगे, 6 नंबर। यदि उनको अंकल जी को कहेंगे आपको दर्द कहाँ हो रहा है और वो हाथ लगा करके बता रहे हैं तो नंबर कितना देंगे, 5। यदि वहां पे हम कहते हैं दर्द क्या कहाँ पे हो रहा है और वो दूसरी जगह पे बता रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं पेन से, तो नंबर कितना देंगे, 4। और यदि अब नॉर्मल हम डी से कॉर्टिकेट मूवमेंट, बाइक चलाने वाले मूवमेंट कर रहा है तो नंबर कितना देंगे, 3 नंबर। और यदि वो हमारा अब नॉर्मल एक्सटेंशन हो रहे हैं, डीसेरिब्रेट मूवमेंट कर रहे हैं तो नंबर कितना देंगे, 2 नंबर देंगे। और यदि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो नंबर कितना देंगे, 1 देंगे। क्या देंगे, तो नंबर हम 1 दे देंगे कि अंकल जी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ऐसे करते हुए जीसीएस स्कोर हमारा मिनिमम कितना होता है, मिनिमम यदि जीसीएस स्कोर पूछे तो कितना होगा हमारा, 3। और मैक्सिमम पूछे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। देख लीजिएगा, पहले में कितना है, 4 है, फिर कितना है, 5। कितना हो गए, 4 और 5 9, 9 और ये कितना हो गए, 6। 6 और 9 कितना होते हैं, 15 होते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। सीवियर जो है पैसन क्या हो जाएगा, कॉमा के अंदर होगा। 3 जो है सीवियर कॉमा के अंदर आएगा। और 4 से फिर हमारा 8 जो होता है वो माइल्ड के अंदर, 8 से ज्यादा जाएगा तो वो मॉडरेट हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग से क्लासिफिकेशन आएगा। आपको याद रखना मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होगा, 3। और मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना होगा, 15। तो अब हमारे वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि पेशेंट को क्या हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है साहब, पेशेंट एडमिट हो गया किसमें, आईसीयू में, ठीक है साहब, और हेड इंजरी हुई थी, ठीक है साहब, और ओपन कर रहा है आई को कब, जब पेनफुल स्टिमुलाई, इधर आइए वापस, कब स्टिमुलेट कर रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब कितने नंबर दे दूं मैं इसको, 2 नंबर। कितना दे दिया, 2 नंबर दे दिए। फिर इन्होंने क्या कहा, आंसर कैसा दे रहा है, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड। कैसा दे रहा है, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड। इधर आ जाइए, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड को कितना देंगे, 4 नंबर। कितना देंगे, 2 नंबर, सॉरी, इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड को कितना दे रहे हैं, 2 नंबर। और 2 कितने हो गए, 4 नंबर। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने क्या कहा, लोकलाइज साइट विद द पेनफुल स्टिमुलाई। लोकलाइज कर रहा है साइट को, लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई पे, लोकलाइज साइट पे, पेन पे, स्टिमुलेशन पे कर रहा है। नंबर कितना देंगे, 5। 5 और 4 कितना हो गई, 9 हो गया। इस आंसर का हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होंगे। क्या होगा, 9 जो इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये जो एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, जिसमें से हमने एक पहले तो क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन जैसे ही समझ में नहीं आया तो हमने जीसीएस स्कोर को पूरा देखा, तब हमको पता चला इस तरीके से होता है। और अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के लास्ट में आप क्या कर सकते हैं,